morning my dear students. Today's topic is like and unlike term. Like term are the terms that have the same algebraic factors. Like टर्म के लिए हमारे पास 2 टर्म्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कंपेयर करना होगा, तभी हम पता कर सकते हैं कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म। लाइक टर्म में 2 टर्म्स हमने ये देखी, जैसे यहाँ पर 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स में नंबर्स पर फोकस नहीं करना है, नंबर्स को नहीं देखना है, केवल क्या चेक करेंगे हम उसमें, वेरिएबल। यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर वाई एक्स, दोनों का मतलब तो एक ही है, मल्टीप्लाई ही किया है दोनों में। आप इसको एक्स वाई लिखो या आप इसको वाई एक्स लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों के बिटवीन मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2, आंसर इज इक्वल टू 6 होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखना है। और हाँ, सबसे पहले क्या चेक करना है, इसकी पावर, एक्सपोनेंट क्या है। x पावर 1 है, y पावर 1 है, x पावर 1 है, y पावर 1 है, इट मीन्स करेक्ट लाइक टर्म्स। ओके, ये लाइक टर्म्स है, इस पर फोकस नहीं करना। नंबर्स क्या है, नंबर्स प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी, बट जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए और वो वेरिएबल भी मैच होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है 15x² y एंड 115y(x²), तो डिजिट को चेक नहीं करना, डिजिट कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, बट x पावर 2 है, यहाँ पर भी x पावर 2 है, y पावर 1 है, यहाँ पर भी y पावर 1 है, इट मीन्स लाइक टर्म्स। ओके, unlike term means unlike terms are the terms that have different algebraic factors। जो आपके पास यहाँ वेरिएबल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, उनके फैक्टर्स जब आप देखेंगे तो मैच नहीं करेंगे। यहाँ पर सबके फैक्टर्स सेम थे, जो मैंने आपको एक शॉर्ट में और तरीके से बता दिया कि आप पावर को चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है फैक्टर्स का मतलब यही होता है, हम जो पावर होते हैं उतनी ही टाइम्स हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ x² y है, इट मीन्स यहाँ x 1 टाइम है, यहाँ x 2 टाइम है, मैच नहीं किए फैक्टर्स, इट मीन्स अनलाइक टर्म। y पावर ज़रूर 1 है लेकिन x की पावर मैच नहीं हुई, इट मीन्स अनलाइक टर्म। x पावर 2 y पावर 2, x पावर 1 y पावर 2, अनलाइक टर्म्स, मैच नहीं हुई पावर। x पावर 2 yz, यहाँ x पावर 1 और y की पावर 1, x पावर 2 y पावर 1, मैच नहीं हुआ। और यहाँ एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है p पावर 2 और यहाँ पर एक वेरिएबल है z, इट मीन्स यहाँ पर मैच नहीं हुए। तो आप क्या कहेंगे इसको, ये अनलाइक टर्म्स हैं, जहाँ वेरिएबल्स मैच नहीं होंगे वहाँ और पावर भी, वो अनलाइक टर्म, और मैच हो गई इट मीन्स लाइक टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाइड द पेयर्स ऑफ लाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स। यानी यहाँ पर आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं 10p² एंड 10pq²। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, वेरिएबल्स के पावर को चेक करें, यानी हम इसको कह सकते हैं फैक्टर्स को चेक करें। इजी लैंग्वेज में मैंने बोल दिया पावर को चेक करें, कहीं लिखा होता है फैक्टर्स को चेक करें, तो एक ही मीनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको चेक किया, p पावर 2 p पावर 1, q पावर 1 q पावर 2, क्या ये लाइक टर्म है? नो, ये लाइक टर्म नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ आपसे ये कहा है लाइक टर्म को ही लिखना है। तो ये अगर लाइक टर्म नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखते, क्योंकि उसने सिर्फ लाइक टर्म्स के लिए कहा है। तो ये किस टाइप की टर्म हो गई, ये अनलाइक टर्म हो गई। ओके, 78 x पावर 3 y पावर 3 -78, यानी नंबर्स को तो हमें चेक करना ही नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर को चेक करना है। x पावर 3 x पावर 3, y पावर 3 y पावर 3, इट मीन्स ये क्या हो गया, लाइक टर्म। इसको हम लिखेंगे लाइक टर्म्स। पावर मैच हो गई तो ये किस टाइप की टर्म हो गई आपके पास, लाइक टर्म। 9xy एंड 9x² y², पावर इससे ज़्यादा है, इसमें मैच नहीं हुई, इसका मतलब ये किस टाइप की टर्म हो गई, अनलाइक टर्म। ओके, अगर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, ये भी अनलाइक टर्म्स हो गई आपके पास। ओके,
अनलाइक टर्म्स। a पावर 2 b c, a पावर 2 b पावर 1 c पावर 1, b पावर 1 c पावर 1। नंबर्स को नहीं देखना, केवल वेरिएबल्स की पावर को देखना है। तो इसका मतलब ये किस टाइप की टर्म हो गई आपके पास? लाइक टर्म के लाइक टर्म्स। 2 and -1, यहाँ कंफ्यूज हम हो सकते हैं कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है, तो बहुत ध्यान से देखना और समझना। अगर नंबर्स हैं, कोई भी वेरिएबल नहीं है यहाँ पर, तो ये लाइक टर्म है। हम यहाँ लिखेंगे इसको लाइक टर्म। कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? आपको अगर ध्यान हो तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। हर नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को अगर आपने एक्सपोनेंट का चैप्टर पढ़ा है तो आप बता सकते हैं 1 को हम क्या कहते हैं? एनी बेस पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी 1 को हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी बेस की पावर 0 में। तो यहाँ अगर मैं इसको 2 × x पावर 0 लिखूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मुझ पर, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग यही है और इसका मीनिंग 2 है। -1 में भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 को भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? -1 × x पावर 0। तो नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल की पावर तो मैच हो गई 0 0। इसका मतलब ये किस टाइप की टर्म हो गई? ये लाइक टर्म हो गई। अब क्लियर है? हर जगह अभी आप पढ़ लेते हैं कि माइनस कोई भी नंबर्स होता है तो हम उसको लाइक टर्म्स कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम लाइक टर्म? वो हम इसलिए कहते हैं लाइक टर्म। तो कोई भी नंबर हो उसमें अगर वेरिएबल नहीं है तो आप कैसे कहेंगे कि वो लाइक टर्म है? हम उसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बताएंगे कि लाइक टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स की पावर 0 मैच हो गई, 0 के पावर्स मैच हो गई 0 0, और नंबर्स को हम चेक नहीं करते, इसलिए ये कैसी टर्म है? लाइक टर्म है। ओके, 5xyz एंड -5xyz सबकी पावर 1 है, x पावर 1 y पावर 1, यहाँ पर भी सबकी पावर 1 है। तो ये किस टाइप की टर्म हो गई? ये हो गई आपके लिए लाइक टर्म्स। ओके, अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा लाइक टर्म्स कैसे पता करते हो और अनलाइक टर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर हमें कोफिशिएंट बताने हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट, यानी जो आपके पास ये वेरिएबल होता है इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट। आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम कोफिशिएंट भी बोल देते हैं इसको। तो आप इसको लिख सकते हैं कि उसने पूछा x² का कोफिशिएंट क्या है, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप? -3 से। तो आप इसको लिख सकते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² is equal to -3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² is equal to क्या लिखेंगे हम इसमें? इसको -3। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, पहला पार्ट। अब यहाँ पर तो फर्स्ट पार्ट में सिंगल टर्म थी, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स हैं, तो आप ईच टर्म का एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि उसमें क्वेश्चन में ही कहा है ईच टर्म्स, हर टर्म का आपको बताना है इसमें। तो कैसे लिखेंगे? न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाता है तो हम सिर्फ कोफिशिएंट लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप इसको लिख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x² होगा आई थिंक, या x², और कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। 3 टर्म्स थी, हमने सारी टर्म्स यहाँ लिख दी। x पावर 3 में किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? अभी आपको कोई नंबर दिख नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 1 से तो हर नंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो x पावर 3 में भी किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 से, और वो भी कौन सा साइन?
प्लस का, क्योंकि यहाँ सबके बीच में प्लस का साइन है। तो आप क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, क्यूब का कोफिशिएंट भी 1, स्क्वायर का भी 1 और एक्स का भी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ सब नंबर्स 1 हैं और साइन किसका है, प्लस का। कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा, इट मीन्स आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, तो ये हमने सारे कोफिशिएंट नोट कर दिए। नेक्स्ट है सी पार्ट, 0.8 वाई स्क्वायर माइनस 6.87 वाई। तो यहाँ 2 टर्म्स है और आपको 2 कोफिशिएंट बताने हैं। तो कैसे लिखेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर है और एक यहाँ पर वाई है, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 0.8, क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई का कोफिशिएंट क्या होगा -6.87 विद साइन, क्योंकि यहाँ पर -6.87 से मल्टीप्लाई हो रहा है किसमें, वाई में, तो आप इसका कोफिशिएंट क्या बताएंगे -6.87। तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट को नोट किया। नेक्स्ट पार्ट डी, 12a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है उसमें ये है आपके पास पूरा वेरिएबल। ओके, तो आप कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 12 से, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा 12। नेक्स्ट टर्म है उसमें आपके पास क्या है वेरिएबल, a स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया -5, क्योंकि इसमें -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना। यहाँ पर भी 2 टर्म्स हैं और 2 टर्म में फर्स्ट टर्म के पास x है और सेकेंड टर्म में है x स्क्वायर y, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई है, कोई नंबर शो नहीं हो रहा, इट मीन्स 1, तो क्या हो गया यहाँ पर आपके पास -1, यानी 1 तो है लेकिन किस साइन के साथ में है, माइनस, क्योंकि यह माइनस है, तो क्या हो गया यहाँ पर -1। ओके, नेक्स्ट है 2 टर्म्स, एक में x है और एक में y, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 2 और कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 2। दोनों के कोफिशिएंट प्लस में थे और दोनों के कोफिशिएंट 2 थे, तो हमने दोनों के कोफिशिएंट +2 नोट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट जी, -7x स्क्वायर वाई प्लस 12p स्क्वायर। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और पहले टर्म का वेरिएबल है x स्क्वायर वाई, पूरा नोट करेंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू -7, इसका कोफिशिएंट -7, और यहाँ पर क्या है आपके पास p स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 12। ओके, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो, बट साइन पर स्पेशल फोकस करना है। नेक्स्ट 3 टर्म्स की इक्वेशन है और 3 टर्म्स की इक्वेशन में एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई फर्स्ट टर्म हो। ओके, सेकेंड टर्म में है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, थर्ड टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर के क्या क्या आएगा, एक्स वाई में क्या है आपका कोफिशिएंट 15, एक्स स्क्वायर वाई में है +13 और एक्स वाई स्क्वायर में है आपके पास में 12।
ये हो गया, सब प्लस में है तो हमने सबको प्लस में ही लिखा। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट 2x माइनस 3y, टू टर्म्स इक्वेशन। टू टर्म्स में क्या है, x फर्स्ट टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2। नेक्स्ट टर्म है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -3 विथ साइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ईच टर्म का कोफिशिएंट।